नमस्कार, जय श्री राम। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 31 प्रकरण हो चुके हैं और आज 32वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि नाग कान कटने के बाद शूर्पणखा रावण के दरबार में आई थी। वहाँ आकर उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम खा पी कर मस्त रहते हो और तुम्हें अपने राज्य की जरा भी होश नहीं है। करसी पान सोवसी दिन राती, नहीं सुधी तव सिर पर आराती। तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि शत्रु तुम्हारे सिर पर आकर खड़ा है। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोय, तो ही जियत 10 कंधर, मोर की अस गति होय। ने कहा, हे रावण, तुम्हारे रहते रहते क्या मेरी यह दशा होगी? यह सुनकर रावण कहने लगा कि तू पूरी बात तो बता कि हुआ क्या है। तब शूर्पणखा ने बताया कि अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दंडक वन में आए हुए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, और संग में एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। रावण ने के पूछने पर शूर्पणखा ने झूठ बोला। नागाह मैं उधर से निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैंने जो तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। रावण यह सुन करके कहने लगा, प्यारी भगनी की सुनी इस प्रकार जब हाय, रावण उठ बैठा तभी बोला नाक उठाए। बैठो भगनी तुम धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूँ और नाक काटने का बदला जा कर के अभी चुकाता हूँ। फिर इसके बाद रावण बोला कि खर और दूषण तो दंडक वन में ही रहते हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं गई? तब शूर्पणखा ने बताया कि मैं खर और दूषण के पास भी गई थी और वे अपने 14,000 सैनिकों को लेकर के आए थे, पर राम ने अकेले ही 14,000 सैनिकों एवं खर और दूषण को मार दिया। यह सुनकर रावण तो चिंता में पड़ गया। उसने दरबार की सारी सभा समाप्त कर दी और अंधेरे में अकेले ही घूम घूम कर विचार करने लगा। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारई बिनु भगवंता। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको तो भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता था, तो क्या भगवान का अवतार हो गया है? मैं इस समय तो भक्ति में लीन हो नहीं सकता, अतः मैं भगवान से वैर ठान करके ही मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने सोचा कि मैं सीता हरण करूंगा और राम मुझे मार करके मुक्ति देंगे। ऐसा सोचकर वह अकेला ही मारीच के पास पहुंच गया। इस बीच में जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो राम जी को पता था कि अब राक्षस युद्ध के लिए आएंगे, अतः उन्होंने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु मैं निश्चर नासा। उन्होंने कहा
हे सीते, अब मुझे कुछ राक्षसों का वध करना है। उस समय तक तुम अपने आप को अग्नि में सुरक्षित रखो। यह सुनकर सीता जी स्वयं अग्नि में समा गई और अपनी वैसी ही एक छाया बना करके रख दी। यह बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगी। इधर रावण अकेला ही मारीच के पास पहुंचा तो मारीच ने पूछा कि हे रावण, तुम घबराए हुए क्यों हो? रावण ने उसको सारी बात बताई और कहा कि तुम अपनी माया से सोने का मृग बनकर सीता के सामने जाओ। जब वह स्वर्ण मृग की मांग करेगी और राम मृग लेने के लिए जाएंगे तो मैं सीता का हरण कर लूँगा। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हर आनौ नृप नारी। यह सुनकर मारीच ने उसे बहुत समझाया कि राम भगवान हैं। उन्होंने मुझे एक ही तीर मारा था और मैं 100 योजन पार आकर के इधर गिरा था। तुम उनसे वैर मत लो। अगर अपना भला चाहते हो तो अभी इसी समय घर वापस चले जाओ। जाऊं ग्रह कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुगारी। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसे गालियां देने लगा। रावण ने कहा कि तुम मुझे गुरु की तरह उपदेश मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। गुरु जी में मूड करसि मम बोधा, कह जग मो समान को जोधा। मारीच ने देखा कि यह तो मुझे मार देगा और मैं तो इधर से ये मार देगा और उधर से राम जी मारेंगे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकसि रघुनायक शरणा। मारीच ने सोचा कि इस नीच के हाथ से मरने से तो अच्छा ही है कि मैं भगवान श्री राम के तीर से ही मरूं। जैसे ही रावण उस वन में पहुंचा तो मारीच स्वर्ण मृग बनकर राम जी की कुटिया के पास घूमने लगा। सीता जी ने स्वर्ण मृग को देखकर कहा कि हे श्री राम, यह तो इस मृग की देह बहुत ही सुंदर है, इसे मार कर ले आइए। तब श्री राम जी सारा कारण जानते हुए और देवताओं के कार्य को पूरा करने हेतु हाथ में धनुष बाण लेकर मृग के पीछे चल पड़े। प्रभु ने जाते जाते लक्ष्मण जी को बताया। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। इस प्रकार लक्ष्मण जी को यह बता करके कि वन में राक्षस घूमते रहते हैं, अतः आप अपनी बुद्धि और विवेक से सीता जी की रक्षा करना, इतना कहकर राम जी मृग के पीछे चल पड़े। उधर वह मृग कभी छिप जाता, कभी सामने दिखाई देता। इस तरह छल करता हुआ वह राम जी को बहुत दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यों करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिर सी मन महु रामा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तब राम जी ने निशाना लगा करके उसको बाण मारा और वह वहीं धरती पर गिर गया। पर वह सबसे पहले हा लक्ष्मण कहने लगा। उसका अंतर प्रेम देख करके भगवान राम ने उसको मुक्ति दे दी। इधर जब सीता जी ने हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया को कभी कोई संकट नहीं आ सकता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता।
भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई किसोई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसके भ्रकुटि टेढ़ी करने से सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, उस पर क्या संकट आ सकता है। पर सीता जी नहीं मानी। जब सीता जी ने मरम वचन कहे तो लक्ष्मण जी ने कुटिया के द्वार पर एक रेखा खींच दी और माता सीता को कहा कि आप इस रेखा को मत लांघना, और मेरी यह शपथ है कि जो भी इस रेखा को लांघकर कुटी में प्रवेश करेगा वह तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर लक्ष्मण जी वहां से चले गए। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। रावण ने जब देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों चले गए हैं और सीता जी अब कुटिया में अकेली हैं, तो वह एक साधु का वेश बना करके कुटिया में द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सीता जी जब भिक्षा देने बाहर आई तो रावण ने कहा कि वह इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दें। जैसे ही सीता जी बाहर आई तो रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता हरण कर लिया और उन्हें विमान पर बिठाकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में जटायु ने जब सीता जी की आवाज़ें सुनी तो रावण के साथ बहुत युद्ध किया, पर अंत में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह बेचारा धरती पर गिर पड़ा। रास्ते में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव आदि वानर बैठे थे। सीता जी ने वहां पर अपने गहने और वस्त्र कुछ गिरा दिए। रावण ने लंका पहुंचकर सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए अब 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो सुख धाम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। राम नाम की औषधि खाओ, राम नाम की औषधि खाओ, जन्म मरण का रोग भगाओ, जन्म मरण का रोग भगाओ, भवसागर से पार करेगा, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।